ओम श्री हनुमतन श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे माह अप्रैल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर घटित होंगे। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो प्रचलित नाम से देख लीजिए। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका इन्वेस्टमेंट, आपकी सेविंग्स, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, तरक्की, उन्नति, शत्रुओं की स्थिति, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, नए विवाह संबंध, प्रेम संबंध, लाभ, साझेदारी, बिजनेस पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेशों की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, आपका करियर यानी बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं आजीविका चलाने के लिए, तो उससे संबंधित और लाभ की स्थिति कैसी रहेगी इसकी आपको जानकारी देंगे। एक नज़र मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति पर डाल लेते हैं। मार्च के माह में ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। सूर्य अभी मीन राशि में संचार कर रहे हैं और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके मिथुन राशि में ही संचार करेंगे, बुध आपके मेष राशि में संचार करेंगे, गुरु आपके मीन राशि में रहेंगे। लेकिन 22 अप्रैल को गुरु एक वर्ष के बाद ट्रांजिट कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यह आपके मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके मेष राशि में रहेंगे और 6 अप्रैल को अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु वक्री अवस्था में मेष राशि में और केतु वक्री अवस्था में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर माह अप्रैल यानी अप्रैल का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, इसकी आपको जानकारी देंगे। पहले हेल्थ की दृष्टि से देखिएगा, यहाँ पर कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है अप्रैल के माह में। यहाँ पर आपके अष्टम स्थान में 5 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है, यानी पंचग्रही योग बन रहा है और 6 तारीख तक तो रहेगा पंचग्रही योग और 6 तारीख के बाद रहेगा चतुर्थ ग्रही योग, फिर 4 ग्रहों का जमावड़ा। और चूंकि 8th हाउस है, वहाँ पर राहु के साथ गुरु 22 तारीख को आएंगे। गुरु तो गुरु चंडाल दोष भी बनाएंगे और सूर्य के साथ बुध हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। लेकिन 8th हाउस में तो इस बुधादित्य योग का भी आपको, क्योंकि सूर्य वहाँ पे 12वें घर के स्वामी, तो बहुत अच्छे फल यहाँ पर आपको इसके भी नहीं मिल पाएंगे। तो वहाँ पर गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है, ग्रहण दोष भी बन रहा है, बुधादित्य योग भी बन रहा है। लेकिन इन सब दोषों का कोई खास बेनिफिट, कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अष्टम स्थान में यहाँ पर यह जो जमावड़ा है यह लगभग आपको इसके दुष्प्रभाव देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी वीक होगी, असमंजस की स्थिति होगी, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, हेल्थ इश्यूज, शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा। तो धैर्य संयम रखें और अपने हेल्थ के प्रति भी थोड़े सतर्क रहें। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपकी बिगड़ सकती है। पारिवारिक दृष्टि से बात करें फैमिली और फाइनेंस की, तो 6 तारीख के बाद, इस 6 तारीख तक तो स्थिति आपके विपरीत रहेगी, लेकिन 6 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। 6 तारीख के बाद, 6 तारीख इससे पहले को परिवार में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, वाद विवाद की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति थी, उससे बाहर आ जाएंगे। वहाँ आपका पैचअप हो जाएगा, परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग मिलेगा। 6 तारीख के बाद उनसे कोई फाइनेंशियल लाभ भी गेन कर सकते हैं। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और भविष्य के लिए निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन 6 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में। 6 तारीख तक थोड़ा सावधानी बरतें और धैर्य और संयम बरतें। आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड हाउस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ठीक रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से लाभ मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा,
छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग जो आपके नीचे कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं, उनके बीच में आपका प्रोग्राम इंपॉर्टेंस अहमियत बढ़ेगी, नए संबंध स्थापित होंगे, लाभ गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। वहाँ के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बनाकर बैठे हैं, आप यहाँ से लाभ गेन करेंगे। कोई योजना बना रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इससे पहले रुकावटें, व्यवधान आ रहे थे, वाद विवाद की स्थिति थी, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे बाहर आएंगे। अब आप योजना बनाकर कोई प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसी संपत्ति की, किसी वाहन की, किसी मकान की, आपको प्रॉपर्टी की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा और घर में शांति का माहौल व्यतीत करेंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। संतान पक्ष को लेकर यहाँ पर देखिएगा मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ रही है, यह स्थिति थोड़ी अनुकूल है, आपके पक्ष में है। तो संतान को लेकर कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, पढ़ाई में, बिजनेस में या नौकरी में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग या उनके विवाह शादी के कोई संबंध बनेंगे। हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी तो हेल्थ में उनको सुधार होगा, यानी ओवरऑल संतान की तरफ से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी कोई मास्टर्स करना चाह रहे हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे और आगे आपको शुभ परिणाम भी उसके प्राप्त होंगे। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। कोई शत्रु परेशान कर रहा है, वहाँ से राहत मिलेगी, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हंस नामक योग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं पर सूर्य भी संचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को, लेकिन वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति मैनेज भी कर रहे हैं, तो थोड़े मिश्रित फल मिलेंगे। पति पत्नी हैं तो एक दूसरे की हेल्थ को लेकर तो डिस्टर्बेंसेस को चिंता क्रिएट हो सकती है। समय समय पर थोड़े व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति फिर आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन 22 तारीख के बाद बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं तो 22 तारीख तक इस काम को संपन्न कर लीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। और नए विवाह शादी के कई संबंध आपके बन रहे हैं तो 22 तारीख तक स्थिति अनुकूल है। 22 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है और प्रेम संबंधों में कोई धोखा चिटिंग 22 तारीख के बाद क्रिएट हो सकता है, क्योंकि 22 तारीख को देवगुरु बृहस्पति वहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 8th हाउस में चले जाएंगे। तो आपके दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को, नए विवाह शादी के संबंध, प्रेम संबंध या बिजनेसमैन है, व्यवसायी या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो 22 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपकी विपरीत होगी। तब थोड़ा आप सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, नहीं तो लाभ की बजाय यहाँ पर नुकसान होगा। धैर्य और संयम रखिए, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए और व्यर्थ लाभ, कोई व्यर्थ का आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करें। हेल्थ के प्रति भी थोड़े सजग रहें। अचानक से चोट, फिट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, आपको हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन 6 तारीख के बाद तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपको साथ देगा और आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। पिता का भरपूर लाभ, सहयोग मिलेगा। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव जागेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन कब होगा? 6 तारीख के बाद। तो थोड़ा प्रयत्न और मेहनत करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और पिताजी का लाभ, सहयोग भी मिलेगा। 6 तारीख के बाद स्थिति आपके अनुकूल है। करियर व्यवसाय की दृष्टि से यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, वहाँ के लॉर्ड आपके जो बुध हैं अष्टम भाव में चल रहे हैं, वह तो फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंगल फिर भी थोड़ा मैनेज करते हैं। थोड़ा परेशानियाँ, थोड़े स्ट्रगल, मेहनत तो आपको अधिक करनी पड़ेगी, थोड़ी रुकावटें भी आएंगी, लेकिन अंततः आपको स्टेबिलिटी भी उसमें आपको मिलती रहेगी। कोई बड़ा परिवर्तन मत लाएं। कोई नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, बिजनेस में कोई विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, कोई नया कार्य व्यवसाय खोलना है तो फिलहाल के लिए रुक जाएं, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। और ज़रूरी बनता है तो शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में धैर्य और संयमता का परिचय देते हुए आप इस कार्य को करें। लाभ की दृष्टि से 22 तारीख तक स्थिति ठीक है। अचानक से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग आपको प्राप्त होगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा और बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, लाभ गेन करेंगे। लेकिन 22 तारीख के बाद थोड़ा सा उसमें बीच बीच में रुकावटें भी देखने को मिल सकती हैं। जो जातक विदेशों में, उनके लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, उनके पक्ष में नहीं है। उनका नाम खराब हो सकता है, बात खराब हो सकती है, कोई नौकरी छूट सकती है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका विदेशों से कोई संबंध है, आप विदेश आते जाते हैं तो वहाँ से कोई आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई अन्य कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, आपका नाम खराब हो सकता है, बात खराब हो सकती है, आपके पैसे का वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान हो सकता है, पैसा भी फंस सकता है, अटक सकता है, आपकी बात खराब हो, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी आपका नाम थोड़ा ख़राब हो सकता है, कोई बात खराब हो सकती है। तो मित्रों,
देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। वह आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्म है, इस जन्म का आईना है, ये आपका आधार है। तो हमारे पास आपकी जन्म कुंडली तो होती नहीं, इसलिए हम चंद्र राशि के ऊपर फलादेश करते हैं। इसकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन 100% परिणाम देखने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना जरूरी होता है। तो मित्रों, जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम आपके सामने आते हैं। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराएं। अगर कन्या राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तब संभवतः आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से यहाँ पर बच सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े ग्रहों के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और थोड़ी परेशानी आपके सामने खड़ी हो सकती है। तो मित्रों, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर आपको सीधा सा उपाय बताता हूँ। सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें, ओम गंग गणपति नमः का जाप करें, प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक का उसके बाद पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें, मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, काली चींटियों को गुड़ वाली शक्कर प्रतिदिन खिलाएं, और पक्षियों को सतनाजा, सब धान्य जिसको बोलते हैं, 7 अनाज मिक्स करके आप रख लें और एक मुट्ठी रोज लें, सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं क्लॉकवाइज और पक्षियों को डालना शुरू करें। श्रद्धा विश्वास के साथ किया गया यह उपाय आपको निश्चित रूप से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाएगा और आपकी तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।